Hello students, standard 10 subject mathematics exercise 1.1 में 1 2 3 4 करवाया था, बट कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर नहीं आ रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था बोर्ड में। तो आज हम फिर से क्वेश्चन नंबर 4 को बता रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 अब फिर से हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से बताने जा रहे हैं, फिर से इसको समझिए। Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 or some integer m, कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका स्क्वायर करने पर वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। यानी किसका यूज करना है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पर वो किस फॉर्म में आता है? 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम मानेंगे कि लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको डिवाइड करना, चूंकि 3m के फॉर्म में लाना है तो 3 से डिवीजन के रूप में 3 है, तो 3 से हम डिवाइड करेंगे इस पॉजिटिव इंटीजर ए। ऑन डिवाइडिंग ए बाय 3, लेट Q be the quotient and R be the remainder. By Euclid's division लेमा, by Euclid's division लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ए तो डिवाइडेंड 3 है, डिवीजन 2 है, क्यों से रिमाइंडर। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको पढ़ा चुके हैं, आप जानते भी हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integers or unique whole numbers q and r such that a equal to b q plus r, where 0 less than equal to r less than b। तो a equal to क्या हो जाएगा? डिवीजन इनटू क्वोशिएंट, यानी 3q प्लस रिमाइंडर, where 0 less than equal to r less than डिवीजन, that is 3। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि रिमाइंडर, ऑल रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2। 3 से लेस भी चाहिए तो 0 1। अब केस 1 में हम रिमाइंडर 0 लेंगे, देन तो a इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस 0 इक्वल टू 3q। सबसे पहले रिमाइंडर हम 0 लेंगे, उसके बाद बदलेंगे 3q लेंगे। तो पहले 0 लेते हैं, तो जब 0 को हम पुट कर रहे हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 0, r की जगह पर रिमाइंडर की जगह पर जो 3q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो क्या होगा? a स्क्वायर तो 3q होल स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर करने के लिए कहा जा रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसका स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है, तो हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर को लिखेंगे 3 into 3q स्क्वायर। ये 3 क्या है? इंटीजर है, q भी क्या है?
स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर और इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है? इंटीजर होता है। तो ये 3q² को हम मानेंगे 3, और ये जो 3q² एक इंटीजर है, उस इंटीजर को हम मानेंगे where 3q² equal to n। ओके, 3q² equal to n मानेंगे। n is any integer, n कोई इंटीजर। ओके, एंड केस 2, अब केस 2 में चलेंगे तो केस 2 में रिमाइंडर को 1 लेंगे, 0 के बाद 1 देन एक बार क्या हो जाएगा 3q प्लस r की जगह पर यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अब सारे बच्चे भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस b होल स्क्वायर के इसको एक्सटेंड करेंगे a स्क्वायर, तो 3q होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into a 3q into b 1 प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इस दोनों में 3 लेंगे कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस, ये भी एक इंटीजर है, इस इंटीजर के बदले में हम 3, इसके बदले में क्या मानेंगे n प्लस, where 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू n। ओके, n क्या है इंटीजर, n इज इंटीजर। अब केस थर्ड में अब रिमाइंडर को क्या लेंगे 2, तो क्या होगा देन 2 यदि हम लेते हैं तो a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 2, यहां भी स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, यहां भी देखिए आप a प्लस b होल स्क्वायर में हम यहां थोड़ा सा डायरेक्ट कर देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट इज 3q होल स्क्वायर मीन 9q स्क्वायर प्लस 2 into 3q into 2 into 3 6 into 2 12q प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर 4। ओके, अब यहां हम देख रहे हैं therefore a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को हम 3 प्लस 1 लिखेंगे क्योंकि हमको 3n प्लस 1 तक ही लेना है, तो 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहां से यहां तक क्या कॉमन आ सकता है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 में क्या कॉमन आएगा 3, तो क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस, ओके, अब इज इक्वल टू, ये तो 3 है ही, 3 लिख देना। अब यहां पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये सब इंटीजर है, इस सारे इंटीजर्स के बदले में हम क्या मानेंगे n प्लस 1, where 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू n इज एनी इंटीजर। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि केस 1 केस 2 केस 3 में जब किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर निकालें तो वह 3n और 3n प्लस 1 के ही फॉर्म में आएगा। तो
hence square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer, okay. अब सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 में समझिए use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8। यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में आएगा, 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में आएगा। इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले मानेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर on dividing a by 3, let q be the quotient and r be the remainder। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि 3m के फॉर्म में लाना है, सॉरी 9m के फॉर्म में, और हमने 3 से डिवाइड किया है। क्योंकि इसका क्यूब करेंगे तो 9 के मल्टीपल में आ ही जाएगा, इसलिए छोटा से छोटा नंबर से हमने डिवाइड किया। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A equal to 3q plus r where 0 less than equal to r less than 3। अगर 9 से डिवाइड करते तब भी बनता, लेकिन यहां पर लेस देन 9 तो पॉसिबल रिमाइंडर्स बहुत ज्यादा हो जाता, 0 1 2 3 4 6 7 8 केसेस हो जाता। और यहां पर हमने 3 से किया, क्योंकि 3 का क्यूब भी करेंगे तो वो 9 के मल्टीपल में आ ही जाएगा, इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया। तो इसमें अधिक से अधिक आपको कितने केस आएंगे, 0 1 2 3 केस आएंगे, इसलिए 3 से डिवाइड किया। तो केस 1 तो ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स आर इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 0 1 2 लेस देन 3। अब केस 1 में चलिए r इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या होगा, देन a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0 इक्वल टू 3q। ओके, अब यहां पर यदि क्यूब लाना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने पर 9m के फॉर्म में आता है, इसलिए हम यहां पर a क्यूब करेंगे। तो a क्यूब इक्वल टू 3q होल क्यूब इक्वल टू 3 into 3 9 into 3 27q क्यूब इज इक्वल। अब यहां पर 27q क्यूब वो लिख सकते हैं 9 into 3q क्यूब। अब ये 3q क्यूब को हम मानेंगे n, तो इज इक्वल टू 9 और 3q क्यूब के बदले में where n इक्वल टू 3q क्यूब और some integer n। okay, and case 2 में
केस 2 में रिमाइंडर 1 लेंगे। केस 2 में r इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा, देन a इक्वल टू 3q प्लस r, तो 3q r का वैल्यू 1, 3q प्लस 1। यहां पे हम लोग क्यूब करेंगे, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। अब देखिए a प्लस b होल क्यूब में आया तो आपको याद ही होगा a प्लस b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ट्राइस ab इंटू a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस ट्राइस ab इंटू a प्लस b। तो सो a क्यूब इक्वल टू a क्यूब यानी 3q होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a 3 क्यूब इंटू b 1 इंटू a प्लस b, 3q प्लस 1 is equal to 27q cube plus 1 plus 3 into 3 9 is 9q into 3q, so 27q square plus 9q into 1 plus 9q। अब इसको अरेंज कर लें, 27q cube plus 27q square plus 9q प्लस 1। अब यहां पर 9 कॉमन होंगे तो क्या होगा, 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ये टोटल इंटीजर्स है, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये इंटीजर्स है। इस इंटीजर के बदले में एक सिंगल इंटीजर मांगे हैं, तो 9 into m plus 1, where m equal to 3q cube plus 3q square plus q for some integer n। and case third में r equal to 2, then तो a equal to क्या हो जाएगा, 3q प्लस, इसमें क्यों, तो implies that a cube equal to 3q plus 2 whole cube, so therefore a cube equal to a plus b whole cube, a cube 3q whole cube plus b cube 2q plus 3ab, 3 into a 3q into b2 into a plus b, 3q plus 2। अब a क्यूब इक्वल टू 3q होल क्यूब, तो 27q क्यूब प्लस 2q a प्लस 3 into 3 9, 9 into 2 18 into 3q, 54q स्क्वायर प्लस 36q। अब इसको अरेंज कर लेना, 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। यहां पर हम यहां से यहां तक 8 को छोड़कर 9 कॉमन है, तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस ये 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इंटीजर है। इस इंटीजर्स के बदले में एक सिंगल इंटीजर लेंगे 9, इसके बदले में क्या लेंगे प्लस, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब
plus 6q square plus 4q for some integer n। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेगा वो 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8 के फॉर्म में होता है। तो लिख सकते हैं कि hence cube of any positive integers is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer n। Your homework is exercise 1.1 question number 4 and